नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को लगभग 80,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल बड़ा है कि किस किस को ये 80,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि लगभग 80,000 की धनराशि किन गरीब परिवारों को दी जा रही है। क्या सभी गरीब परिवारों को दी जा रही है? जी हाँ, आपको बता देती हूँ, सभी गरीब परिवारों को दी जा रही है। लेकिन आज यहाँ पर मेला लगाया गया है। आपको बता दें कि मॉडल टाउन के अंदर एक सरकारी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसका नाम है। यहाँ पर एक बार तस्वीरों के अंदर आपको दिखाना चाहूंगी, एक मेला यहाँ पर लगाया गया है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस मेले के अंदर गरीब परिवारों को लगभग 80,000 के करीब राशि दी जा रही है, ताकि वो अपना घर बनवा सके या फिर इसके अलावा कोई भी काम हो तो वो कर सके। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा लाभ इस योजना का मिला है, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि 80,000 रुपए किन गरीब परिवारों को दिए जा रहे हैं। तो आपको फटाफट से बता देती हूँ कि 80,000 रुपए उन गरीब परिवारों को दिए जा रहे हैं जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। जी हाँ, आपके पास इनकम का एफिडेविट होना चाहिए कि आपकी आय 1,80,000 से कम है, और इस मेले के अंदर आकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर जो भी प्रक्रिया यहाँ की है वो जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद है। हालांकि आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं, कुछ बैंक की ब्रांचेस यहाँ पर लगी हुई हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस मेले के अंदर आज आपने किसकी तरफ से यहाँ पर ये स्टॉल लगाई है और किन किन लोगों को लाभ मिलने वाला है? ये रेड क्रॉस की तरफ से लगाया गया है जी। इसमें हम 4 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं होम नर्सिंग के लिए। घर पे कोई पेशेंट है, उसकी रख रखाव कैसे करना है, उसको कैसे केयर करनी है, उसकी एज ए केयर टेकर, उसके लिए हम 4 दिन का कोर्स करवा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर फ्री फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जी। ठीक है, फ्री फॉर्म भराए जा रहे हैं, तो इसके अंदर लाभ किन किन लोगों को मिलेगा? मैम, जो फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा मैम। और 4 दिन के लिए ना ट्रेनिंग होगी, ये रेड क्रॉस के अंदर आना पड़ेगा। जब 25 बच्चों का ग्रुप हो जाएगा तो हम उनको फ़ोन करके बुला लेंगे, उनको ट्रेनिंग करवा देंगे रेड क्रॉस के अंदर। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है रोजगार देने के लिए लगातार जो है स्टॉल्स लगाई जा रही है। हालांकि कुछ बीजेपी के नेता भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, हालांकि इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ जो है इस मेले के अंदर रखा गया है। प्रवीण पपरी जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, सत्ताधारी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री की ही ये योजना है, लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा बेरोजगारी वाली बात तो नहीं कह सकते, लेकिन चलो आप कह रहे हैं तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और हमारे जो पार्टी का मुख्य ध्येय है अंत्योदय उत्थान योजना, जो समाज के अंतिम व्यक्ति है उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, और जो लोग एक इनकम से प्रिस्क्राइब इनकम से कम इनकम में है उनका कैसे इनकम बढ़ाई जाए और कैसे उनको जो है इस समाज की मुख्य धारा में एक अच्छे इनकम लेवल पे लाया जाए। प्रवीण जी, किन किन लोगों को आज इस मेले से लाभ होने वाला है? कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं। यहाँ पे अभी लिस्ट बता रहे थे, विधानसभा वाइज ये लग रहे हैं मेले, और जिन लोगों को चिन्हित किया गया उन्हें बकायदा बुला के और उनको ये बता के कि जी आपके घर में हम कैसे सरकारी योजना को लाभ दे सकते हैं, आपको कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से वो लोग क्या काम कर सकते हैं और वो कैसे अपने आय का साधन बढ़ा सकते हैं, उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको बुला के पहले एक काउंटर है वहाँ पे वो उनसे बातचीत करते हैं और वो एक असेस करते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट से इनको क्या सुविधा दिलाई जा सकती है। तो मैं देख रहा था लगभग हर काउंटर पे कोई ना कोई सुविधा लेने के लिए, और ये हमारे अधिकारी प्रशासन पूरी तत्परता से अपने उसमें आगे बढ़ रहे हैं और उनको लाभ देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कब आए थे। आप यहाँ कब आए थे और किस वजह से आए हैं? मैं जी बेरोजगार हूँ जी। और मैं ये अखबार में इसकी कटिंग पढ़ के मैं यहाँ पे मेले में आया हूँ जी। और अपनी समस्या बताने के लिए आया। क्या समस्या है आपको? मेरे को हरियाणा सरकार से जी कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही जी। अच्छा, क्या? और मैं बेरोजगार हूँ जी। अच्छा। और मेरी 57 साल की उम्र है और मेरे को बीपीएल कार्ड राशन कार्ड से कुछ भी नहीं मिलता। और मैं चक्कर काट काट के मर गया जी। अब ये मुख्यमंत्री की जो
अध्ययन योजना है इसके अंदर आए वो अपनी किस्मत को रोने के लिए। तो इसके अंदर एक बार फॉर्म दिखाना चाहूंगी। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर जो है विभाग का नाम दिया गया है, योजना का नाम दिया गया है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। इसके अंदर आप मतलब किस तरीके से कैसे पैसे मिलेंगे आपको? मेरे को जी रोजगार चाहिए जी कोई। ऐसे जो भी बेरोजगार है वो यहाँ पर आकर के रोजगार ले सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये तो मेरे को पता नहीं क्या क्या सुविधाएं दे रही जी, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। मेरे को रोजगार चाहिए। मैं विकलांग हूँ पैर से, बेटा है एक, उसके 10-11 हजार रुपए की है। मेरी पत्नी है, मेरे बेटे की बहू है और मेरे एक पोती है 6 महीने की। ठीक है, कुछ और लोग भी यहाँ आए हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी सुविधा लेने के लिए आज आप यहाँ आई हैं? मैं तो काउंसलिंग पे हूँ। हाँ, जो ये तो कौन सी सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं? 1 मिनट मैम, सभी डिपार्टमेंट्स की हैं, जो हरियाणा सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनकी यहाँ से इस गरीब परिवार उत्थान मेले का मतलब यही है कि जिनकी आमदनी कम है उनकी आमदनी जो भी यहाँ पे किसी भी तरह के डिपार्टमेंट्स के लोन हैं या स्वरोजगार हैं, तो जितनी भी योजनाएं उनका जो भी ये वैसे ऑनलाइन उन सब परिवारों के लिए जो गरीब हैं, और बाकी ऑफलाइन एप्लीकेशन भी आ रही हैं। यहाँ जो मेले में जो भी आया है तो किसी को एक विभागीय या प्रशासन ने ये कहा भी किसी का भी कोई भी काम किसी भी महकमे में यदि न हुआ हो उसका करना है, ये सब डिपार्टमेंट्स ने। और टेबल सबकी लगा रखी है जैसा कि आप देख रहे हैं। किस की टेबल लगी हुई है आज यहाँ? ये सभी डिपार्टमेंट्स की हैं गवर्नमेंट के। हाँ, जैसे पशुपालन विभाग है, हरियाणा कौशल विकास योजना CSC है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, NULM का है, अलग समाज कल्याण विभाग है, कल्याण विभाग है। और जिसका भी अब जैसे मेरे सामने अभी मैं काउंसलिंग पे हूँ तो माता जी जो आए हैं इनकी पेंशन नहीं बनी है, तो इनको ये नहीं पता भी काउंसलिंग टेबल से उठ के माता जी की पेंशन को रजिस्टर्ड करवाने के लिए हम खुद ही आए हैं, ताकि इनके पास ना 2 अनाथ बच्चे पाल रही हैं, इन बच्चों की तो पेंशन है बट इनकी नहीं है। तो ये इनको भी यदि कुछ पेंशन इनकी मिल जाए, 67 एज है यानी अभी तक क्यों नहीं बनी मुझे नहीं पता, बट मैं खुद टेबल से उठ के इनका रजिस्टर्ड करवाने आई हूँ, ताकि जो ये मेले में इतनी दूर से आए हैं इनको मदद तो मिले। अब बुढ़ापा पेंशन इनको नहीं है तो होना चाहिए। कितने समय से आपकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है? मैं तो 60 साल से ऊपर हो रही हूँ। मैं 5-6 साल तंग आ गई, घूम घूम के हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो ये बच्चे किसके हैं? मेरा बड़ा लड़का था गुजर गया। अच्छा। बहू ने ले ली तलाक। एक लड़की है एक लड़का है। तो जो लड़का तो हो रहता है भुआ के दौरे लड़की रह रही है। मेरे तो पड़ी से नहीं, मेरे गोडे दुख रहे, उठ रहे ना बैठ रहे ना। 17 से इनकी पेंशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, लेकिन बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? किस वजह से नहीं बन रही है? डेट ऑफ बर्थ में से डेट ऑफ बर्थ नहीं है इनके पास। वो मैंने निकलवा लिया पहचान पत्र वाले में से, उसके बाद नहीं बन रही है। 3 सालों से शायद मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एक बारी पहचान पत्र कटा हुआ था मम्मी का, उस वजह से पेंशन कट गई। एक बारी फिर अप्लाई किया मैंने। अच्छा, ये बताइए कि क्या डिपार्टमेंट्स की कमी मानते हैं इन्हें या फिर आप खुद की कमी मानते? मेरे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। सर, ये बताइए कि आज यहाँ आप कौन सी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आए हैं? फिलहाल मैं यहाँ अपने फ्रेंड के लिए आया हूँ, लेकिन सुबह से 1 घंटे से जो सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जो अंत्योदय ये जो योजना मेला जो शुरू हुआ है, देखिए कोई भी कार्य है वो जब तक उसका सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वो कार्य सुचारू रूप से नहीं होगा। और सबसे बड़ी जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। लगभग जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं बड़ी उम्मीद से आए हैं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम इतनी है। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम किस तरीके की? जैसे कि अब वार्ड वाइज है, हमने ये फॉर्म फिल किया जो पारिवारिक जो ID से है, उसके बावजूद यहाँ पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये है, अब ये कह रहे हैं कि ऊपर फ़ोन किया है वहाँ से क्लियर होगा, वार्ड कुछ दिखा रहा है, जोन कुछ दिखा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। आप यहाँ वेट कीजिए, हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। जब तक टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ से सही नहीं होगी तो ये काम नहीं होगा। तो ये सिस्टम का जो सिस्टमाइज होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल। ज्वाइंट कमिश्नर बेलिना यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, SDM साहब ने काफ़ी हेल्प की है, लेकिन पीछे से जो प्रॉब्लम है ऊपर हाई कमान तक जब तक फ़ोन नहीं जाएगा तो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं वहाँ पर सॉल्व होएगी, और जब तक ये सॉल्व नहीं होगी तो काम भी नहीं होगा। मैडम बेलिना हमारे साथ मौजूद है जो कि ज्वाइंट कमिश्नर है हिसार के अंदर। मैम, ये बताइए कि क्या आप कहीं ना कहीं ये मानती हैं कि हमारे विभागों के अंदर कहीं ना कहीं खराबी है या फिर कोई ना कोई गलती उनसे हो जाती है जिस वजह से ऐसे मेलों का आयोजन करना पड़ रहा है? नहीं जी, ये एक टारगेटेड मेला है जिसमें कि अंत्योदय परिवारों के बेनिफिशरीज को टारगेट किया गया है।
जनरली ये होता है कि एक व्यक्ति विभाग के पास जाता है और वहाँ पे अपने कागज पूरे करता है, फिर स्कीम का बेनिफिट लेता है। यहाँ पे हमने विभागों की ये जिम्मेदारी डाली है कि आप हर एक व्यक्ति के कागज पूरे करवाएं, उनके साथ फॉलो अप करें और उनको स्कीम का लाभ पहुंचाएं। तो अभी पता चल रहा है कि टेक्निकल दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जी कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। क्या टेक्निकल मैम दिक्कत? आपके सामने खड़े हैं जिनको टेक्निकल दिक्कत आ रही है। सर एक बार आप बताएंगे क्या टेक्निकल दिक्कत है? अभी मैम से मैं अभी मिला भी था, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया ज्वाइंट कमिश्नर जी ने, और इन्होंने आगे ड्यूटी भी लगाई है। सर जो खड़े हैं यहाँ पर, थोड़ा इनकी तरफ कीजिए। वही प्रॉब्लम आ रही है ऊपर जो की है, वहाँ से अगर सोल्ड आउट होएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम दूर होएगी तो ही आगे सोल्ड आउट होएगा। टेक्निकल दिक्कत क्या सर है? बताएंगे आप, आपने इनकी ड्यूटी लगाई है ना, वार्ड वाइज वो अलग शो इंटरव्यू आपको दे देंगे, पहले इनकी दिक्कत दूर कर लें। इनका जो वार्ड है वो अलग शो कर रहा है मैम। तो मैंने NIC वाले वो बंदा है उससे मिलवाया था, वो कहता है इसमें मैपिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उनको बोला था ठीक करवाओ, उन्होंने ये कहा था कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम करवा रहे हैं। इनका नाम है 270 वाली लिस्ट में। इनका उसमें वहाँ पे मैपिंग नहीं हो रही मैम। देखिए अभी जो भी टेक्निकल दिक्कत आ रही है उसको दूर करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर बेलिना जो है खुद मामले की जांच कहीं ना कहीं कर रही है, करते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी उनसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आज जो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले में जो है बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए लोगों की तो आपको बता देती हूँ कि लगभग अभी जो है 40 से 50 लोग ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर लगाई गई हैं। सरकारी महकमे के जितने भी विभाग हैं उन सभी की ब्रांचेस यहाँ पर लगाई गई हैं, वो सभी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर किसी भी विभाग के अंदर कोई भी काम आपका भी पेंडिंग पड़ा है तो यहाँ पर आकर के फॉर्म भर के वो काम पूरा करा सकते हैं। और हर बार जो है कहीं ना कहीं लोगों को जाना पड़ता है महकमों में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मेला लगाया गया है जिसके मेले के अंदर जो है खुद विभाग यहाँ पर चल करके आए हैं। हालांकि लगातार लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मॉडल टाउन के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहाँ पर ये उत्थान मेला लगाया गया है जिससे कई गरीब परिवारों को लाभ होने वाला है और बहुत सारे लोन्स की कहीं ना कहीं जो है बातें कही जा रही है कि लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिन भी परिवारों को दिक्कतें आ रही हैं, जिनका घर नहीं बन पाया है या फिर जिनका घर बारिश के अंदर टूट गया हो या फिर नीचा पड़ता हो घर, या फिर और भी कई तरीके की दिक्कतें आ रही है, उनके पास बेरोजगारी हो, रोजगार ना हो, उन लोगों के लिए आज यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया गया है। और विभिन्न स्टॉलें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो रोजगार विभाग के तहत यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि एक स्टॉल जो है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ रोजगार विभाग की भी लगी है। सर मुझे ये बताइए कि आज आपने यहाँ पर स्टॉल लगाई है, किस वजह से लगाई है? ये 50,000 से कम इनकम के जो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अभियान योजना के अंतर्गत इस योजना ने उठाए हैं कैंडिडेट, इनकी आय को 1 लाख तक करने का लक्ष्य है। यहाँ पर सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमारा रोजगार विभाग का भी यहाँ 2 नंबर टेबल पर स्टॉल लगा हुआ है। हम यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन फार्म लेके आते हैं यहीं पे उनका HREX में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको गाइड करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट है तो यहीं पे उनका ऑनलाइन सक्षम में अप्लाई करके उनको लाभ देते हैं, फाइल अप्रूव करके मौके पर ही। ठीक है, सक्षम युवा योजना ये आप लोग चला रहे हैं, ये बताइए कितना प्रतिशत मानते हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम के ऊपर है? हरियाणा में बेरोजगारी जैसे कि आपको पता ही है कि हरियाणा पूरे देश में 1 नंबर पे है बेरोजगारी में। ठीक है, अगर बात की जाए सक्षम के पोर्टल की, आप कह रहे हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा करके रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी योजना नहीं है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन एक खामी इसके अंदर ये है कि पोर्टल कभी भी खुला नहीं मिलता है, चलता ही नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं मैम, पोर्टल में कुछ टाइम टेक्निकल इश्यू आता है, पोर्टल अपडेट होता है, कोई कमियां होती हैं तो पोर्टल में उसको ठीक करते हैं, तो उस टाइम थोड़ी दिक्कत आती है, नहीं तो पोर्टल 24 घंटे ऑनलाइन चलता रहता है। सर मेरे एक नॉन ने इसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन अब से 1-2 महीने के अंदर वो 4-5 बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी खुला नहीं दिखा उनको। मैम अभी थोड़ी दिक्कत आई थी पोर्टल में, सक्षम युवा में जाते थे तो नो एरर का ऑप्शन आता था, लेकिन उसमें एक उसका भी तरीका था, एडवांस्ड पे क्लिक करते थे तो उसका एक लिंक आता था, प्रोसीड टू लिंक HREYASS.gov.in अनसेफ ब्रैकेट में, उस पे क्लिक करते ही हमारा पोर्टल ओपन हो रहा था, लेकिन बच्चों को उसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो आपको जो है सक्षम की साइट बता देते हैं, www.HREVAHS.gov.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी
www.hreyush.gov.in। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और एक नंबर भी दिया गया है शायद यहाँ पर 01662237031। ठीक है। +2 के लिए 18 से 35 साल, ग्रेजुएशन के लिए 21 से 35 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 21 से 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर आकर के भी अगर आपको रोजगार चाहिए तो यहाँ पर आकर के भी रजिस्ट्रेशन करवा के जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई हैं। और जिला मत्स्य अधिकारी हिसार, सर किस चीज की स्टॉल यहाँ पर लगाई गई और कैसे रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं गरीबों को? यहाँ पे जी हम तो जी सब्सिडी देते हैं जी। ठीक है। सब्सिडी कैसी दे रहे हैं? सब्सिडी जी एससी के ऊपर 60% और जनरल के ऊपर है जी 40%। और वुमेन कोई भी हो जी, एससी हो या जनरल, उसके ऊपर 60% है जी। अच्छा। हाँ जी। तो कैसे लाभ उठा सकते हैं आम लोग इसका? लाभ जी पहले तो हम ट्रेनिंग देते जी 10 दिन की। हमारा स्टेट लेवल का ट्रेनिंग कैंप यहीं पे है जी, हिसार बलुवर्ड के पास जी। उसके बाद इसकी फाइल ऑनलाइन होती है जी। ठीक है। और इसके लिए जी खुद की जमीन होनी चाहिए या फिर जमीन 10 साल के लिए किसी पे लीज पे लिए होनी चाहिए जी। हाँ जी, फिर ये मत्स्य पालन कर सकते हैं जी। ठीक है। ये मत्स्य का मतलब क्या है? मत्स्य का मतलब होता है जी मछली पालन करना। ठीक है। मछली पालन वाले लोग यहाँ से हाँ जी लाभ उठा सकते हैं। लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। अगली स्टॉल के ऊपर ले जा करके आपको दिखाते हैं। सर किस चीज की स्टॉल लगाई और कैसे जो गरीब लोग हैं इसका फायदा उठा सकते हैं? मैम हमारी नगर निगम में 3 तरह की स्कीम चलाई जा रही है। स्वयं सहायता समूह जिसमें महिलाएं एक समूह का गठन करती हैं, स्वरोजगार योजना, इसमें दुकानदारी के लिए 2 लाख रुपए तक के रोजगार का प्रावधान है। इसमें सरकार की तरफ से ब्याज राशि पर अनुदान रहता है। तीसरी हमारी मेन इंपॉर्टेंट है जो है PM स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। इसमें कोई भी रेडी पटरी वाला है उसको 10,000 रुपए लोन की सहायता मिलती है। वह बिना किसी इंटरेस्ट के 10,000 रुपए का सर एक बार आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कोई भी रेडी पटरी वाला है उसको 10,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। सब गरीबारों को पता है कि योजना से सहायता मिलती है, लेकिन उनको ये नहीं पता लग पाता कि सहायता मिले तो मिले कैसे, तो कैसे मिलेगी? इसमें मैम हमने अपनी जो मूवेबल मोबाइल गाड़ियां हमने चलाई हैं हिसार शहर में, वो जगह जगह जहां भी वेंडर खड़े हैं वहां जाके उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रही है। और मेनली हमने एडवर्टीजमेंट के लिए हमारे जो पोस्टर्स हैं लाइक दैट, ये भी हमने घर घर छपवा रखे हैं मैम। हमने एडवर्टीजमेंट ताकि लोगों को अवेयर करने के लिए हमने सारी स्कीमों का अवेयर कर रखा है। जगह जगह हमारी पंपलेट्स हैं। हमारी गाड़ियां मोबाइल वेंडर जो मोबाइल वेंडिंग गाड़ियां हैं वो वेंडर के पास जाके हमारी स्कीम के बारे में अवेयर कर रही हैं। ठीक है। तो आपको लगता है कि गरीब लोगों को इसके बारे में पता होगा, वो पढ़ पाएंगे? बिल्कुल मैम। देखिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन होके मुझे नहीं पता चल पा रहा, तो उनको कैसे पता लगेगा? इसके लिए वही तो कह रहा हूँ ना मैम, हमारी गाड़ियां जा रही हैं तो एक एक वेंडर्स को समझा पा रही हैं। और जिसमें मैं आपको ये जानकारी मिलाना चाहूंगा, 1800 स्ट्रीट वेंडर को हम 10,000 रुपए का लोन दे चुके हैं। तो 1800 स्ट्रीट वेंडर हिसार में हैं और 10,000 रुपए ले चुके हैं मैम। तभी स्कीम के बारे में अवेयर हैं, तभी ले चुके हैं मैम। ठीक है। क्या 10,000 रुपए देने के बाद आप उनसे इंस्टॉलमेंट के अंदर वापस लेते हैं? कैसे वापस मिलते हैं? वो मैम सेंट्रलाइज स्कीम है, बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये सरकार ने 1 साल तक का इनका समय रखा है। 1 साल के अंदर 12 किस्तों में इन्हें बैंक को पैसा चुकाना पड़ता है। तो लगभग एक किस्त कितने रुपए की होती है? लगभग मैम 800 से 900 रुपए की किस्त इनकी बैठती है। ठीक है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई अपना काम शुरू करना चाहे तो क्या उसको भी पैसे दिलवाते हैं आप? उसके लिए भी हमारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 2 लाख रुपए तक की बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसका स्टार्ट है तो उसको रनिंग में करने के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान है। इस मेले के अलावा अगर किसी को लेना हो तो कहाँ मिलेगा? नगर निगम में? नगर निगम हिसार में मैम। ठीक है। नगर निगम में कहाँ बैठते हैं आप? नगर निगम कमरा नंबर 23। कमरा नंबर 23 में आप लोग जा करके लाभ उठा सकते हैं। दूसरी स्टॉल के ऊपर ले जा करके आपको दिखाऊंगी, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हिसार। सर किस चीज की स्टॉल लगाई है, कैसे जो है गरीब लोग आपका फायदा उठा सकते हैं? मैडम यहाँ बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी और हैंडीकैप के लिए लोन होते हैं 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक का। तो हैंडीकैप कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? कहाँ पर लोन मिलेगा, कितने तक का मिलेगा? के लिए आगे हेल्प डेस्क लगी हुई है, वहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं मैडम। यानी कि विकलांग लोग यहाँ पर आ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के लोन का फायदा उठा सकते हैं जी वहाँ से। हाँ जी। बाकी अगर किसी को रूटीन में करवाना है तो वो ऑफिस आजाद नगर में आके बात कर सकता है। ठीक है। आजाद नगर के अंदर कहाँ है आपका ऑफिस? ब्रिगेड के ऑफिस के पास है जी। ठीक है। ठीक है। तो ये स्टॉल आपके साथ में है या फिर अलग है? सर आपकी किस चीज की लगी है और कैसे लाभ उठा सकते हैं? हमारी स्टॉल हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की लगी है और हम SC कैटेगरी, जिसका जो BPL फैमिली से बिलोंग करता है, उसको 1 लाख रुपए तक की सहायता करते हैं, वित्तीय सहायता, जिसमें 10,000 रुपए सब्सिडी है, 10,000 रुपए हमारी मार्जिन मनी होती है। और जो जिसमें गरीब लोग अपना कुछ भी रोजगार शुरू कर सकते हैं।
सर आप दोनों की एक ही स्टॉल होगी, ठीक है। अगली स्टॉल के ऊपर बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं कि हरियाणा महिला विकास निगम हिसार स्कीम पहली रखी गई है व्यक्तिगत ऋण योजना, दूसरी रखी गई है विधवा एवं तलाकशुदा योजना। सर आपकी स्टॉल है ये, मुझे ये बताइए इन दोनों पॉइंट्स का फायदा जो है एक महिला कैसे उठा सकती है? मैडम जिनकी इनकम जो है पर एनम 1,50,000 रुपये 50,000 रुपये तक है, 1.5 लाख रुपए तक है जिनकी इनकम, वो व्यक्तिगत ऋण योजना में लाभ उठा सकती हैं। जैसे किराना दुकान, मनिहारी, ब्यूटी पार्लर, बुटीक आदि, भैंस पालन भी कर सकती है। तो दूसरी नंबर योजना जो है नंबर 2 है, जो वो है विडो एवं तलाकशुदा योजना। इसमें जिन महिलाओं की जो इनकम है 3 लाख रुपए तक, वो योजना का फायदा उठा सकते हैं। लोन भी 3 लाख तक का अमाउंट है। और इनकम मान लीजिए कोई महिला है वो कुछ भी ना करती हो, एक होम लेडी हो, तो क्या वो इन योजनाओं का फायदा उठा सकती है? जो चाहे कि हम उनका काम करवा सकते हैं। जैसे वो किराना दुकान करेगी या घर में बैठ के कोई हैंडलूम का काम करेगी, किसी प्रकार का भी काम कर सकते हैं, हम उसकी पूरी सहायता करेंगे। तो लगभग कितने तक का लोन आप दे सकते हैं महिलाओं को? 3 लाख का। तो आपको बता देती हूँ, कोई भी अगर महिला है जिसको ऋण चाहिए या फिर कहीं ना कहीं जो है विधवा है और अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहती है, कहीं से सहायता नहीं मिल पा रही है, तो इस डेस्क के ऊपर आकर के इस मेले के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रक्रिया कैसे रहेगी, कैसे ये लोन मिलेगा? सबसे पहले लोन एप्लीकेशन यहाँ से मिलेगी जी, महिला विकास निगम से। और उसके बाद एमसी या गांव के यहाँ तो आप शहर का आइए तो एमसी में जो एमसी से अटेस्ट करवाएगा, जो वेरीफाई करवाएगा, फोटो अटेस्ट करवानी पड़ती है, उसमें 2 फोटो लगती हैं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट, फैमिली आईडी वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, उसके बाद मैं जैसे डीएम हूँ तो उसको वेरीफाई करके तो बैंक को स्पॉन्सर कर दूंगा शाम तक। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि बहुत अच्छी योजना मुझे लगी। आप क्या किस वजह से आई है? व्यक्तिगत ऋण लेना चाहती हैं या तलाकशुदा या फिर विधवा है? जी मैं विधवा हूँ। कितने साल हो गए आपको? अभी हुए हैं, मेरे पति एक्सपायर। अच्छा, तो क्या कितने तक का लोन आपको लगता है मिल जाएगा यहाँ से? देखो क्या कुछ शुरू करना चाह रही हैं आप? मैं जी अपने घर का काम शुरू करना चाहती हूँ। घर का काम, किस चीज का काम? मतलब जैसे अपनी दुकान वगैरह कुछ करना। अच्छा, कोई किराने की दुकान आप शुरू करना चाह रही हैं जिसके लिए आपको या कुछ और मतलब दुकान खुद का काम शुरू करना, जनरल स्टोर की या कुछ भी करना? ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया आपने, किस तरीके से अप्लाई किया इसमें? जैसे मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन आपने फॉर्म कहाँ से लिया, भरा कैसे, किसने भरवाया है आपका? उधर ही भरा है, वो जो अफसर बैठे ना उन्होंने भरा है। ठीक है, उन्होंने खुद भर दिया, आपने बता दिया उन्हें? हाँ जी, हाँ जी। फैमिली आईडी लगा के आपका फैमिली आईडी लगा के आपने ये भर दिया है। विधवा है आप और 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप अप्लाई करना चाह रही हैं ताकि घर के अंदर आप अपना काम शुरू कर सके। ठीक है, अगली स्टॉल के ऊपर बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं कि अगली किस चीज की स्टॉल है। सर किस चीज की स्टॉल है आपकी, सुविधाएं क्या है? ये हरहित स्टोर है, सरकार की तरफ से 2000 काउंटर खोले जा रहे हैं। किराने की दुकान एक तरह से स्टोर खोल रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी किराने की दुकान खोलना चाहता है तो वो यहाँ से लोन ले सकता है। फैमिली आईडी मस्त है तो लोन तो बैंक करेगा। हाँ। ये दुकान खोल के देंगे, सारा सामान देंगे जितने। ठीक है। आपको बता देती हूँ, इससे पहले वाले स्टॉल के अंदर था कि लोन दिया जाएगा, लेकिन इस स्टॉल के अंदर 9 नंबर स्टॉल के अंदर ये लिखा गया है कि आपको दुकान खोल के दी जाएगी, सामान उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके बाद पैसे का क्या होगा? पैसे एक स्टोर जैसे गांव है, गांव के लिए 200 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए, दुकान होनी चाहिए, उसमें 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। हाँ। वो सारा लोन होएगा, 85% लोन हो जाएगा। हाँ। 15% लाभार्थी ने पे करना होगा। ठीक है, 15% जो है आपको पे करना होगा और 75 या 85% जो है वो लोन आपको मिल जाएगा। यानी कि 85% कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। लोन होएगा ना जी वो। अच्छा, लोन होगा जो किस्तों में आपको देना होगा। और ये लोन कहाँ से होगा, कौन से बैंक से? लोन के तहत जो बैंक टाइप हैं, हाँ। उनसे होएगा। ठीक है, क्या फैमिली आईडी जरूरी है? फैमिली आईडी जरूरी है जी। शायद जो यहाँ पर जितने भी लोन दिए जा रहे हैं सबके अंदर फैमिली आईडी मस्ट है। इसके अलावा 10 नंबर स्टॉल के अंदर बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि हरियाणा डेयरी विकास कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड पंचकुला के आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है। हालांकि जान लेते हैं इनके खुद से मुंह से। सर क्या कौन कौन सी सुविधाएं जो है इस स्टॉल के ऊपर दी जा रही हैं? आगे आइए थोड़ा। हरियाणा डेयरी के अंदर मैडम जी बूथ देने की जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। जो आपके सामने जो बोर्ड रखे हुए हैं, और जो बूथ लेने की प्रक्रिया है वो 2 टाइप की होती है जी। एक तो हम
जो अखबार के माध्यम से आवेदन निकालते हैं तब आम जनता के लिए वो अप्लाई कर सकता है और टर्म कंडीशन पूरी करके वो अपना फार्म अप्लाई कर सकता है जी। दूसरा, अगर किसी को बूथ लेना है वो अपने VOC पे, जैसे नगर निगम, हुड्डा, एजेंसी या वेलफेयर सोसाइटी अपनी साइट पे बूथ लगाना चाहता है तो वो हमारे पास NOC जमा कराएगा और हम उसके ऊपर बूथ लगा देंगे जी। ये हमारी 2 प्रोसेस है बूथ देने की। ठीक है, बूथ मतलब कितने रुपए तक के देते हैं आप लोग, या फिर कहीं पर भी ले सकते हैं? जैसे अपनी खुद की साइट हो तो वहाँ उसने 50,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और बूथ खुद का होगा जी, उनका खुद लगाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट ये हो सकती है 70 से 80 हज़ार रुपये हो सकती है जी। अगर हम महकमे की तरफ से आवेदन निकालते हैं तब आपको सिर्फ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, बूथ हम खुद लगा के देते हैं। ठीक है, इस मेले के अलावा अगर आपसे कोई जानकारी लेनी हो तो कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? हमारा जी जो मिल्क प्लांट जींद है वहाँ अपनी जो साइट है उस पर साइट पे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जो हिसार में हमारा चिलिंग सेंटर है, चिलिंग सेंटर पे आके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एड्रेस बता दीजिए। ये महावीर स्टेडियम के पास जो पंचायत भवन है उसके सामने है जी। अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9416765348। ठीक है, अगली स्टॉल के ऊपर बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं कि अगली किस चीज की स्टॉल लगाई गई है। हालांकि 11 नंबर स्टॉल जो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले के अंदर हरियाणा कौशल विकास मिशन की है। सर, कैसे आप लोग सुविधाएं दे रहे हैं? मैम, हमारे यहाँ जो है हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे 14 से 40 साल की उम्र के अंदर हैं उनको हम 3 तरह के कोर्स ऑफर करते हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, एक सूर्या स्कीम है और एक RPL स्कीम है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसमें हम बच्चों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं 3 से 6 महीने की, और इस ट्रेनिंग के बाद उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके बेस पे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आगे कहीं पे देख सकते हैं, स्वरोजगार एक तरह से कर सकते हैं। तो स्वरोजगार देख सकते हैं, तो रोजगार दिया कैसे जाएगा? क्योंकि रोजगार के लिए तो जो है युवा भटक रहे हैं। हालांकि सभी कौशल विकास मिशन के अंदर आते हैं, अप्लाई करते हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट डिग्रीज लेके घूम रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो डिग्री लेकर के लोग जो है युवा जो है D ग्रुप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे कौशल बढ़ रहा है? मैम, हमारे यहाँ जो हमने कोर्सेज जो हमने रखे हैं वो ट्रेड के हिसाब से रखे हैं। जैसे मोबाइल रिपेयर का है, वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन का है। तो ये जो स्किल के कोर्सेज हैं उसके साथ साथ वो अपने खुद के शॉप पे भी कहीं पे चालू कर सकते हैं, या कहीं पे जो प्राइवेट काम जो है वो भी कर सकते हैं। तो मेजरली हमारा ट्रेड बेस्ड पे है। ट्रेड जो है उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग प्लेसमेंट की भी कोई गारंटी देते हैं या फिर प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हो? मैम, हमारा जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे, वो आगे हम उनको ट्रेनिंग जो प्लेसमेंट का है वो टेक केयर करते हैं। जैसे अराउंड 30% जो है वो बच्चों को मिनिमम प्लेस करके अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करते हैं। तो मिनिमम 30% का तो हम दावा करते हैं। ठीक है, 30% का दावा करते हैं। हालांकि आपका ये स्किल सेंटर है कहाँ पर? अभी फिलहाल के लिए मैम हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एक आजाद नगर में है। और अभी हम फिलहाल के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर्स और ढूंढ रहे हैं। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। 3 से 6 महीने के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग मिलेगी बच्चों को और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अगली स्टॉल के ऊपर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं उद्यान विभाग हिसार की तरफ से लगाई गई है। सर, किस चीज की ये स्टॉल है और कैसे गरीब लोग जो है इसका फायदा उठा सकते हैं? ये उद्यान विभाग हिसार की तरफ से है जी। इसके अंदर हम 2 चीज़ें दे रहे हैं, हम मशरूम प्रोडक्शन और एक बी कीपिंग। तो बेसिकली हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इन दोनों पे। और यदि कोई काम करता है तो उस पर SC कैटेगरी के लिए 90% सब्सिडी है, जनरल के लिए 50% सब्सिडी है, बी कीपिंग में 85% सब्सिडी है जी। ठीक है, तो आपको बता देते हो कि आज ये रोजगार मेला जो यहाँ पर लगा है, हालांकि यहीं पर जो है स्टॉल्स खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक लंबी कतार स्टॉलों की ओर भी है। आगे देख सकते हैं आप लोग कि 19 नहीं, 20 नहीं, 21-22 तक यहाँ स्टॉल लगी हुई है। हालांकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर एक स्टॉल के ऊपर ले जा करके सबकी बातें दिखाना। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो एक बार दोबारा से एड्रेस आपको बता देते हैं कि मॉडल टाउन के अंदर द ब्रांड एक शोरूम है, उसके बिल्कुल साइड के अंदर एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर आज इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हालांकि रोजगार मेला नहीं इसे कहा जाएगा, हालांकि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला कहा जाएगा इसे। और अगर आप लोग भी इन सारी स्कीमों का फायदा उठाना चाहते हैं, गरीब है, अपनी फैमिली ID लेकर के आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और लोन यहाँ से लेकर के जाइए, जिसकी गारंटी जो है सरकार ले रही है। खैर, ये तो बहुत बड़ा मेला है, अगर आप लोग इसका लाभ उठाना चाहे तो लाभ उठा सकते हैं और बहुत गर्व की बात होगी अगर आपने इसका लाभ उठाया। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक एक बार दोबारा से ये जो है मेले की तस्वीरें आपको दिखा दूं।
और ये मेला जो है आज सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, शाम के 5 बजे तक चलने वाला है। अगर इस मेले का लाभ उठाना चाहते हैं तो एक बार दोबारा बता दूं कि मॉडल टाउन के अंदर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर शाम 5 बजे तक ये मेला चलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आइए। अगर गरीब है तो अपनी फैमिली आईडी लेकर के आना ना भूले, क्योंकि फैमिली आईडी के बिना यहाँ कोई भी लोन आपको नहीं दिया जाएगा। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। हो सकता है कि आपको इन योजनाओं का फायदा ना मिले, आपको इन योजनाओं की जरूरत ना हो, लेकिन आपकी ही वीडियो शेयर करने की वजह से जो लोग गरीब है, जिन लोगों को इसकी जरूरत है, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा मिल जाए। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको इसी तरीके की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।